जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हमारी 31 नंबर की क्लास है और प्रश्नावली 5.2 आज हम शुरू करेंगे। प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो गई है पिछली क्लासों में। उसका पहला सवाल हमने नोट कर दिया है। यहाँ पे पहला सवाल है, निम्न रिक्त स्थानों को भरिए जहां पर एपी का प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी है और अन्य पद ए एन है। देखो कोई कह रहा होगा ए एन क्या है। ये देखो ए एन जो है ना, वो जो हम टी एन फॉर्मूला लगते हैं, टी एन क्यों लगते हैं? टर्म, टी माने टर्म, टर्म एन बार टर्म, और ये एन बार बात एक ही है। ठीक है, तो जो ए एन है वो टी एन जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो या तो इसके बराबर या मतलब बात एक ही है। चाहे टी एन लिख दो चाहे ए एन लिख दो, बात एक ही है। कोई ये मत चौक जाना कि टी एन के रूप में तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो हम ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, टी एन मतलब ए एन के रूप में हमने नहीं पढ़ा, टी एन के रूप में हमने आपको बताया था। टी माने टर्म होता है। ठीक है, पहला सवाल इसमें है, जहां ए हमारा दे रखा है 7, डी हमें दे रखा है 3, एन दे रखा है 8, हम ए एन निकाल देंगे। ये निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? बहुत सरल है। क्या सूत्र है पहले सवाल के लिए? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र है। अब इसमें देखिए पहले सवाल में क्या दे रखा है, ए बराबर क्या दे रखा पहले में 7। आप कापी में सीधे मतलब सही से लिखेंगे कि ए बराबर क्या दे रखा है 7, डी बराबर क्या दे रखा है 3, एन बराबर क्या दे रखा है 8। अब इन सबको यहाँ पे भर दीजिए, एन का पद आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, ये सब बोर्ड में आ रहा है। देखो ए एन, एन की जगह कितना है 8, बराबर ए की जगह कितना है 7, प्लस एन की जगह कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना 3। अब देखो हम हल कर लो इसे, 7 8 माइनस 1 कितने हो गए 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 है 21, 21 7 28। ठीक, ए एन का मतलब क्या हो गया, ए एन जो है वो हमारा कितना आ गया 28 आ गया, यानी कि रिक्त स्थान पर क्या आ गया हमारा आंसर पहले में आ गया 28। ठीक है, पहले में एन 8 दे रखा तो उसके ए एन कितना आ गया हमारा 28 आ गया। यहाँ पर रिक्त स्थान पे भर देना। ठीक है, 28 आ गया। अब इसे मिटा दे रहे हैं हम, दूसरा हल करेंगे अब। ठीक, मिटा दे रहे हैं हमसे। अब उस सब में ये फार्मूला सब में यही लगेगा, तो फार्मूला में नहीं मिटाएंगे। ठीक है, दूसरा देख लो। दूसरे में क्या दे रखा है हमें, ए दे रखा है, ये कितना है -18। ठीक है, हमें डी निकालना है। एन दे रखा है, एन दे रखा है कितना, एन दे रखा है कितना 8, और डी हमें निकालना है। एन, एन दे रखा हमें, एन कितना है यहाँ पे, एन कितना है 0, एन 0 दे रखा है। देखो ये देखो, ये एन नहीं, एन एन तो इसमें 10 है। हाँ, एन तो इसमें 10 है। ठीक है, और जो ए एन है वो 0 दे रखा है। ठीक है, अब हम डी का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबके मान यहाँ रख दो, ए एन बराबर 0 बराबर ए बराबर माइनस का 18, एन एन की जगह कितना है 10 माइनस 1, और डी की जगह कितना है, डी हमें निकालना है। ठीक, इसे हल कर लो, -18 प्लस 10 डी माइनस डी। कैसे कर रहे हैं, 10 माइनस से करेंगे 9, 9 डी। ठीक है, 18 माइनस में इधर ले आएंगे तो प्लस में 9 डी बराबर 18। अब डी बराबर 18/9। ठीक, 9 दूनी 18, डी का मान कितना आ गया 2। दूसरे में, दूसरे का आंसर डी का मान कितना आ गया 2, यहाँ रिक्त स्थान भर दो। डी का मान कितना आ गया, ठीक है 2 आ गया। अब देखो ऐसे हल करते हैं इन्हें। ठीक है, अब देखो तीसरा,
तीसरे में देखो, तीसरे में हमें ए का मान निकालना है। ठीक है, ए हमें ज्ञात करना है। डी हमें दे रखा है, डी का मान कितना है, माइनस का 3। एन का मान कितना है, 18। एन का मान कितना है, एन का मान है माइनस का 5। अब देखिए, एन की जगह पे 18, एन की जगह पे हम क्या रखेंगे, हम माइनस का 5। ठीक, ए का मान निकालना है। एन की जगह पे 18 माइनस का 1 इंटू डी की जगह कितना, माइनस का 3 इंटू माइनस का 3। ठीक है, माइनस के 5 6, 18 माइनस 1 कितने हो गए, 17 इंटू माइनस का 3। ए 17 तिया 73 जा 51। ठीक है, ये माइनस का 5। अब माइनस के 51 इधर ले आएंगे, प्लस के 51 हो जाएंगे, ये माइनस का 5। ठीक, 51 में से 5 के कितने बचे, 46 बचे। ए का मान कितना आ गया, 46। ठीक है, यहां पर ए का मान कितना आ गया, 46। ठीक है, तीसरा भी हल हो गया। देखो हमारा चौथा देख लो, मिटा दे, समझ में आ रहा है, कर लोगे। अगला देखो, चौथा, तीसरा हो गया। अब चौथा देखो, यहाँ पे चौथे में हमें ए का मान दे रखा है कितना, माइनस का 18.9। डी का मान दे रखा है कितना, 2.5। ए का एन का मान हमें निकालना है, और ए एन का मान दे रखा है कितना, 3.6। ठीक है, ये सारे मान इसमें रख दो। एन का मान 3.6, ए का मान माइनस के 18.9 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 2.5। अब देखो, ये माइनस में चले आएंगे, प्लस के 18.9 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखिए, इन्हें जोड़ दो, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11, 8 3 11, 11 और 1 12, 1 1 2, एक अंक के बाद पॉइंट, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया हमने। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखिए, पॉइंट हटाया, नीचे 1 लिखा पॉइंट नीचे, और पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने 0। पॉइंट हटाया, नीचे कितने का 1 लिखा, और पॉइंट का जितने अंक है उतने 0। नीचे बटे में 10 से 10 कट जाएंगे, 225। एन माइनस 1 इंटू 25, 25 भाग में ले आओ यहाँ पे, 225 बटे 25 बराबर एन माइनस 1। 25 से भाग दो इसे, 25 नेमा 9 तक भाग जाएगा, 25 नेमा 225। ठीक है, ऊपर का थोड़ा मिटा दें, बोर्ड से कहीं बाहर ना हो जाए, नीचे बाहर तो नहीं जाएगा, नीचे लिख देंगे तो एन माइनस 1 बराबर 9। एन बराबर एक बार उत्तर प्लस पहुंच जाएगा, कितना आ गया, 10। एन का मान कितना आ गया, 10। चौथे में एन का मान कितना आ गया, 10। ऐसे करते हैं। ठीक है, लास्ट रह गया इसका, इसे मिटा दें, समझ में आ रहे हैं।
लास्ट क्या है, ए का मान कितना है 3.5, डी का मान कितना है 0 और एन का मान कितना है 105 है, 105, एन का मान कितना है 105 और मैं एन का मान निकालना है। सबके मान यहाँ पे रख दो इस फार्मूले में, कौन से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में, ठीक है। ए एन के मान निकालने हमें, ए का मान है 3.5 प्लस एन का मान है 105 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 0, ठीक है। अब देखिए ये 0 है तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ए एन का मान कितना आ गया 3.5, ए एन का मान कितना आ गया, ये आंसर है, ठीक है। पूरी हल होगी सारणी। अगला सवाल अब करेंगे, हम इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखो अगला सवाल है, समांतर श्रेणी में रिक्त खानों, इसमें खाने दे रखे हैं, बॉक्स दे रखे हैं, उनको भरना है हमें। क्या है, पहला देखिए, पहला इसमें है, दूसरे के में पहला है 2 बॉक्स 26, अब इसको भरना है। देखिए एपी क्या होती है, एपी के पद कैसे होते हैं, A1 A2 A3 इन एपी, ये भी इन एपी, ठीक है। अब देखिए A1 का देखो A1 को व्यापक रूप क्या होता है इसका, ए, इसका क्या होता है ए प्लस डी, इसका क्या होता है ए प्लस 2D, ठीक है। इसमें ए का मान क्या है 2, अब देखिए बॉक्स भरना है हमें, डी हमें पता नहीं है, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, यहां पे देखिए ए प्लस 2D का मान कितना है 26 है, ठीक है। अब ए का मान कितना आया हमारा 2, यहां पे रख दो 2, ए का मान यहां रख दो 2, ये ऐसे कर लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे, नहीं तो ए का मान इसमें रख दो, ए का मान कितना है 2 प्लस 2 इंटू डी बराबर 26, 2D बराबर 26 माइनस 2 उधर पहुंच जाएंगे, माइनस में 2 पहुंच जाएंगे, ठीक है। कितना आ गया बराबर 26 माइनस 2 24, डी बराबर 24 बटा 2, 2 एकम 2 दूनी 4, डी का मान कितना आ गया 12। अब इस बॉक्स को बनने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ए प्लस डी का मान निकालना है हमें, ए का मान पता है 2 और डी का मान कितना है 12, कितना आ गया 12 2 14, यानी कि बॉक्स को भरने के लिए मान कितना आ गया हमारा A2 का कितना आ गया 14, कितना आ गया 14, ठीक है। ये त्रिपत्ता, ठीक है, ऐसे करते हैं इन्हें, आगे सुन। अब देखो ये एपी में है, एपी का प्रथम पद A1 A2 A3 A4, अब वही मान देखो, हमें A2 पता है कितना है 13, A2 का मान क्या होता है A प्लस डी बराबर 13, A1 का मान A, ठीक। हमें A4 पता है, A4 कितना है 3, इसका मान कितना A प्लस 3D n माइनस 1 टू डी, n माइनस 1 यानी कि n का मान 4 है, 4 माइनस 1 इनकी 3 इंटू डी, ठीक है 3, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब कैसे लिख लो,
इसके समीकरण नीचे ले आओ उसे। ए प्लस 3d बराबर 3, दो समीकरण है। इसको विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। विलोपन विधि क्या होती है? दो चर होते हैं, दो चरों में समीकरणों को हल करने के लिए दो चरों में से किसी एक चर के गुणांक को समान करते हैं, उसके चिन्ह को अपोजिट करते हैं। ठीक है, इस एक के गुणांक ऑलरेडी समान है, एक एक, ठीक है, चिन्ह अपोजिट कर दो। अगर चिन्ह अपोजिट करते हैं तो उसको लिखते हैं घटाने पर। ये प्लस है यानी कि माइनस, ये प्लस है यानी कि माइनस, ये प्लस है यानी कि माइनस। घटाने पर ये माइनस ये प्लस खत्म, ये माइनस के 3d प्लस का 2d, यानी कि क्या बचेगा? माइनस का 2d। ये क्या आ गया? 13 में से 3 कितने आ गए? 10। तो d बराबर 10 बटा माइनस का 2, 2 पंजे, d का मान कितना आ गया? माइनस का 5। अब d का मान किसी भी एक समीकरण रख दो। ठीक है, समीकरण एक में रख लो। d का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है, समीकरण एक क्या है? a प्लस डी बराबर 13। d का मान कितना है? -5 बराबर 13। तो प्लस माइनस माइनस बराबर 13। एक का मान कितना आ गया? 13, 5 उधर पहुंच जाएगा। 13 प्लस 5 बराबर कितना आ गया? 18। एक का मान कितना आ गया? अब पहला पद कितना आ गया? 18 हमारे पास। एक का मान पहला पद कितना आ गया हमारा? 18। ठीक है, इसे मिटा दें। A3 का मान में निकालना है। A3 बराबर क्या है? a प्लस 2d। a का मान कितना आ गया? 18 प्लस 2 इंटू डी, डी का मान कितना आ गया? माइनस का 5। 18 5 दूनी, A3 का मान कितना आ गया? 8। ठीक है, A3 का मान 8। अब देखिए इसमें तीसरे में क्या है? 5 कॉमा बॉक्स और 9 सही 1/2। ये क्या है? A1 A2 ये A3 A4। इसमें A1 क्या है? A1 का मान A1 बराबर A, इसका मान है 5। हमें A4 दे रखा है। A4 कितना है? 9 सही 1/2। ए सही, इसे भिन्न बदल देंगे। 9 दूनी 18, 18 1 19/2। A4 क्या है? A प्लस 3d 19/2। एक मान हमारे पास है 5, 5 प्लस 3d 19/2। अब 3d 19/2, 5 इधर प्लस उधर पहुंच जाएंगे, माइनस का 5। 5 के नीचे 1, तिरछी तिरछी गुणा कर लो। 19 एकम 19, 5 दूनी 10, 2 एकम ठीक। 19 माइनस 10 यानी कि 9/2। इसको देखो इस रूप में लिखेंगे तो कैसे रूप में लिखेंगे? कैसे लिख सकते हैं? 2 चौक 8 प्लस 1। ठीक है, ये किसका मान आ गया? अरे यार इसे तो, ये तो डी का मान आया। 1 मिनट, ये 3d आ गया। ठीक है, d बराबर 9/2। डी यहाँ गुणा में बटे में पहुंच जाएगा 3, 3 गुणा में बटे में पहुंच जाएगा 3 3 9। कितना आ गया? 3/2। डी का मान आ गया 3/2। डी का मान कितना आ गया?
अब हमें A2 निकालना है। ये मिटा दे सब। देखो A2 क्या है, A2 है A प्लस डी। A का मान कितना है 5 प्लस डी का मान कितना है 3 बटा 2। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है, एक लिख सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 दूनी 3 एकम तो एकम 10 3 13 बटे 2। अब A2 का मान है 13 बटे 2, लेकिन हमें इस फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम, 2 छंग 12 प्लस 1। ठीक, ये मान है A2 का। कितना आ गया A2 कितना आ गया 6 सही 1 बटा। ठीक है, अब हमें ऐसे निकालना क्या A3। A3 निकालना है। A3 का मान कितना होता है A प्लस 2D। A का मान कितना आया 5 प्लस D का मान 2 इंटू D का मान कितना है ये 3 बटा 2। 3 बटा 2, 2 से 2 कट गए, कितने आ गए 5। 5 प्लस 3 5 3 8। कितना आ गया A3 का मान कितना आ गया 8। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, देखो अगला सवाल है 4 माइनस के 4 फिर 4 बॉक्स और 6। भाई एपी में कैसे लिखते हैं हम, A1 A2 A3 A4 A5 और ये 6। अभी देखिए A1 क्या है A, इसका मान कितना है माइनस के 4। हमें D निकालना, तो ये सारे मान आ जाएंगे। D कैसे निकालेंगे, इससे देख लो। A6 बराबर किधर का है 6। एक 6 का मतलब क्या होता है A प्लस 5D बराबर 6। एक मान कितना माइनस का 4 रख दो यहाँ पर। एक मान माइनस का 4 यहाँ पर दे रखा है, प्लस 5 इंटू डी बराबर 6। माइनस का 4 उधर पहुंच जाएगा, प्लस का 4 5D 6 माइनस का 4 उधर पहुंच जाएगा, प्लस का 6 4 10। डी 5 गुणा में डी थे, मतलब डी के गुलाम 5 थे, तो 5 भाग में आ जाएंगे। 5 दूनी डी का मान 2। अब ये देखिए हमारे पास डी का मान भी आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। ए का मान कितना आ गया माइनस का 4। अब हम क्या A2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, A2 बराबर A प्लस डी। ए का मान कितना माइनस का 4, डी का मान कितना प्लस का 2। कितना आ गया माइनस का, यहाँ पर A2 का मान कितना आ गया माइनस का 2। ठीक है, वो मिटा दे रहे हैं हम। A3 कैसे निकालेंगे A प्लस 2D। ठीक है, दूसरा पद A प्लस 2D। ठीक, ए का मान कितना आया माइनस का 4, डी का मान 2 प्लस 2 इंटू डी, डी का मान 2 माइनस का 4 2 दूनी माइनस 4 प्लस 4 कट गया 0 आ गया। A3 का मान A3 का मान 0। वैसे ही A4 निकालो, कैसे निकालोगे A प्लस 3D। ए का मान कितना माइनस का 4 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना आया 2 माइनस का 4, ये 3 इंटू डी 3 इंटू 2 3 दूनी 6। कितना आ गया प्लस का 2। ए का मान कितना आ गया प्लस का। समझ में आ रहा तुम्हें, नहीं समझ में आ रहा, ये बताओ कर लोगे। नहीं समझ में आ तो सही, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताओ है।
आ रहा समझ में? है? अगर ए नहीं दिया हुआ हो तो अगले सवाल में बताएंगे। ए नहीं दिया हो तो हम तुम बता भी चुके हैं, दूसरे सवाल में तुमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगले सवाल देखते हैं। ठीक है, A5 A5 कितना? A प्लस 4D। ए का मान कितना? माइनस का 4 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना? 2 माइनस का 4, 4 2 नहीं 8, माइनस 4 प्लस के 8 कितने हो गए? प्लस के 4। A5 का मान कितना आ गया? प्लस का 4। ये निकालना होगा। ठीक है, मिटा दे इसे। ये समझ में आ गया नहीं आया? अब देखो अगला सवाल जो है उसे ध्यान से देखना, क्योंकि अगले सवाल में जो तुम बता रहे थे ना, अगर एक मान नहीं दिया रखा हो तो कैसे निकालेंगे, वही है। कम से कम 2 तो मान दे रखे होंगे जिससे कि हम एक मान निकाल और डी का मान निकाल सके। ठीक है, 5वां है, इसका लास्ट है बॉक्स। देखो यहाँ पर एक मान कुछ नहीं दिया रखा है, फिर 38, फिर बॉक्स 3 बॉक्स। और अब देखिए A1, ये A2, A3, A4, ये 5, A6। अब देखिए हमें A1 का मान कितना है? ए से निकालना है। A2 का मान कितना है? 38। A2 कैसे लिख सकते हैं? A प्लस डी कितना है? 38 समीकरण ए। हमें A3, A4, A5 निकालने हैं जो हमें नहीं दे रखे हैं। हमें क्या दे रखा है? A6 क्या दे रखा है? माइनस का 22। एक A6 क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D माइनस का 22 समीकरण 2। उसके नीचे लिया हल करने के लिए A प्लस 5D माइनस का 22 बराबर माइनस का 22 समीकरण 2। अब देखिए विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। 2 चर हैं, उन चरों में से एक के चर के गुणांक को समान करेंगे और चिन्ह को अपोजिट करेंगे। ठीक है, चिन्ह आप ए के ऑलरेडी गुणांक ए के ऑलरेडी समान है, चिन्ह अपोजिट करने हैं। कैसे करेंगे? ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। यहां लिख देंगे घटाने पर। ठीक, माइनस का और प्लस का खत्म। माइनस का 5D प्लस का 4D माइनस का 4D प्लस के 22 प्लस के 38, 8 2 10, 3 2 5, 1 6। डी बराबर 60 बटे माइनस का 4। बोर्ड में आ रहा नहीं? ये नहीं आ रहा? आ रहा है? अब देखो कट जाएंगे, 15 चौका 60। ठीक है, डी का मान कितना आ गया? माइनस का 15। अब देखो डी का मान माइनस का 15 है, तो डी के मान को किसी भी एक समीकरण रख देंगे जिससे हमारे कैलकुलेशन सरल हो जाए। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा, इसलिए समीकरण 1 में रखेंगे हम। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रख दो। एक समीकरण 1 क्या है? A प्लस डी बराबर A प्लस डी का मान कितना है? माइनस का 15 बराबर 38। A बराबर कितना आ गया? A प्लस माइनस माइनस 15 बराबर 38। ठीक, A बराबर 38, 15 माइनस के उधर पहुंच जाएंगे, प्लस के 15 बराबर 5 8 5 13, 3 1 4 4 1 मान 53 आ गया।
ठीक है, ए का मान कितना आ गया 53, डी का मान कितना आ गया -15। अब देखिए पहला पद तो आ गया 53, तुम कह रहे थे पहला पद नहीं दे रखा कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालते हैं, कम से कम 2 मान हमारे पास दे रखे हैं, इसके समीकरण बनाया हमने इसके द्वारा, ए प्लस डी बराबर 38 और ए प्लस 5 डी बराबर 22, इनको एक ही मतलब विलोपन विधि द्वारा हल कर लिया, विलोपन विधि द्वारा हल कर लिया। ठीक है, अब उससे हमारा डी का मान आ गया, डी के मान को किसी भी एक समीकरण रख देंगे हम, जिससे हमारी कैलकुलेशन सरल हो जाए। ए का मान आ जाएगा, दोनों का मान आ गया, हमारा ए का मान आ गया तो पहला पद भी आ गया। ठीक है, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, अब तो कर लोगे। ठीक है, अब देखो ए का मान 53 आ गया, अब हम सारे मान निकाल सकते हैं, कैसे देखो, A3 नहीं दे रखा है हमारे पास, तो A3 कैसे निकालेंगे हम, A3 बराबर A प्लस 2D, ए का मान कितना है 53 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना -15, 53 प्लस माइनस 15 दूनी 30, कितना आ गया 3, 5 में 3 गए 23 आ गया। A3 का मान कितना आ गया 23। ठीक है, A4 निकालो, A4 कैसे निकालेंगे, A प्लस 3D, ए का मान कितना है 53 प्लस 3 इंटू डी, डी का मान कितना आया माइनस का 53, 15 दिया प्लस माइनस 45, कितना आ गया 3 में से 5 जाएगा नहीं तो यहां से ले लिया, 13 में से 5 गए 8, 4 में 4 जीरो जाएंगे। ठीक है, यानी कि A4 का मान कितना आ गया 8। ठीक, अब A5 का मान कितना आ गया, दिख रहा है बोर्ड में, ये दिख रहा होगा, A प्लस 4D, ए का मान कितना है 53 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है -15, 53 15 चौका 60, कितना बचा माइनस का 7 नहीं बचेगा, A5 कितना आ गया माइनस का 7। ठीक है, सारे मान आ गए, सारे मान आ गए, हल कर लोगे, सरल सवाल है ना, बहुत सरल लगेंगे सब, लगातार आप बस पढ़ते रहिए। अब ठीक है, अब क्लास यहीं तक रहने दे रहे हैं, आप आधे घंटा लगभग 30-35 मिनट की क्लास बनाएंगे, 4 मिनट से ज्यादा नहीं बनाएंगे। ठीक है, छोटी क्लास रहेगी, ठीक रहेगी, सही है, और जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करा दें। देखो इतनी 1 महीना हुआ है पढ़ाते हुए, 5.2 प्रश्नावली पे आ गए हम। हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।